चलिए विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा आप लोग। आज आप लोग को लेके बीच ले आए हैं लाभ तथा हानि। और देखिए जो भी क्वेश्चन है बहुत कम समय में इसको हल कर दिया जाएगा। और देखिएगा इसको ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा पहला, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1500 रुपया है तो 20% विक्रय मूल्य क्या होगा। कह रहा किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है विद्यार्थी, 1500 रुपया। ध्यान दीजिएगा क्रय मूल्य आपका दिया हुआ है 1500 रुपया। तो कह रहा 20% विक्रय मूल्य क्या होगा, 20% विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हम यहाँ पर 1500 रुपया क्या है क्रय मूल्य। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी लाभ हानि बनाइएगा ना तो हमेशा किसी भी वस्तु का लाभ हो या हानि हो, जो भी होता है क्रय मूल्य पे होता है। और जहाँ पर ज्ञात नहीं होता है वहाँ पर हम लोग क्रय मूल्य 100 मानते हैं। तो यहाँ कह रहा कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1500 रुपया है, तो मैं यहाँ 1500 रुपया क्रय मूल्य है तो हम क्रय मूल्य क्या मान लेते हैं 100, यानी कि क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से। तो कह रहा है कि 20% विक्रय मूल्य क्या होगा। अब ध्यान दीजिए किसी वस्तु का अगर क्रय मूल्य कितना रहेगा 100, तो ये 20% लाभ, 20% लाभ का मतलब कितना हो जाएगा 120 रुपया हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1500 रुपया, तो क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से। तो 20% विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 20% विक्रय मूल्य डायरेक्ट पूछ रहा, तो विक्रय मूल्य हमको कितना हो जाएगा 120। काट दीजिए, 2 0 से 2 0 खत्म। अब 15 गुना आप 12 कीजिए, तो 15 गुना 12 आपको कितना आ जाएगा 1800 रुपया आ जाएगा। गुना करके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी। कह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान से देखिएगा। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है बट बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िएगा तो एकदम आसानी से आपका ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। चलिए 15% लाभ पर ध्यान दीजिए, 25% के लाभ पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1500 रुपया है। कितने परसेंट के लाभ पर, 25% के लाभ पर। अब ध्यान दीजिए 25% के लाभ पर विक्रय मूल्य कितना है 1500 रुपया। तो अब बताइए विद्यार्थी कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100, करा 25% लाभ पर। ध्यान दीजिएगा 25% लाभ पर, तब 25% जखनीय लाभ कमाने का मतलब है कितना 125 रुपया उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो हम विक्रय मूल्य की तुलना किससे कर देंगे विद्यार्थी, विक्रय मूल्य से। 1500 की तुलना हम किससे कर दिए, यानी कि 25% लाभ पर था तो हम क्रय मूल्य 100 मानेंगे, तो 25% का लाभ का मतलब कितना 125, यानी कि आपका 125 क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया। तो यहाँ 1500 रुपया क्या दिया हुआ विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से। तो वस्तु का क्रय, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य कितना माने विद्यार्थी 100, तो 100 से गुना कर देंगे। 25 से कट जाएगा, 25 400, 25 25 25 से, और 5 तिया 15 300, यानी कि 4 तिया 1200, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था विद्यार्थी, तो 1200 रुपया उस वस्तु का क्रय मूल्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे विद्यार्थी। करा एक मोटरसाइकिल को 22,600 रुपया में बेचने से 13% का लाभ होता है। अब बताइए 13% का लाभ का मतलब विद्यार्थी ध्यान दीजिए कितना बेच रहा है 22,600 रुपया में बेच रहा है। ये क्या हो गया विद्यार्थी, विक्रय मूल्य हो गया। तो कह रहा एक मोटरसाइकिल को 22,600 रुपया में बेचने से 13% का लाभ होता है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि किसी वस्तु का हम क्रय मूल्य मान लेंगे 100, तो 13% लाभ का मतलब क्या हो गया विद्यार्थी कि 113 विक्रय मूल्य। तो लाभ की राशि क्या है, तो हम लाभ यहाँ ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी कि ये 22,600 रुपया क्या है विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य की तुलना हम विक्रय मूल्य से करेंगे, यानी कि 22,600 रुपया को हम 113 से तुलना कर देंगे। और पूछ रहा है यहाँ पर क्या विद्यार्थी, तो लाभ की राशि क्या है। अब बताइए लाभ की राशि क्या होना चाहिए, इसका क्रय मूल्य 100 और विक्रय मूल्य कितना हो गया 113, तो लाभ की राशि तो 13 रुपया ना होगा, तो 13 से गुना कर देंगे। 113 यानी कि 200, 13 दूनी 2600 रुपया, ये आपका आंसर आ गया विद्यार्थी। चलिए इसको उतारिए और आगे हम देखते हैं, और ध्यान से इसको उतारिएगा, बहुत आसानी है।
चलिए विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका नेक्स्ट ये 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन है, बहुत VVI है विद्यार्थी, इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन को अगर अच्छी तरह से आप समझ जाइएगा तो ये 1 मिनट में 5 सेकंड में ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन को बढ़िया से ध्यान देके पढ़िएगा। कह रहा किसी वस्तु को 19.1/2 में बेचने पर 30% का लाभ होता है। 19.1/2 में बेचने पर 30% का लाभ होता है। तो बताएं कि 40% लाभ कमाने के लिए इसके विक्रय मूल्य में कितने की वृद्धि करना होगा। ध्यान दीजिए विद्यार्थी, ये 19.1/2 का मतलब कितना हुआ, यानी कि 19.5। ये 19.5 में बेचता है तो 30% का लाभ होता है विद्यार्थी। 30% लाभ होने का मतलब कितना, कोई वस्तु का क्रय मूल्य 100 होगा तो 30% उसका लाभ जाएगा, तो यानी कि 130 में उसका विक्रय मूल्य होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 19.1/2 है, यानी कि 19.5। तो विक्रय मूल्य की तुलना हम विक्रय मूल्य से कर देंगे, यानी कि 130 से। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, तो कह रहा 30% का लाभ होता है। तो बताएं कि 40% लाभ कमाने के लिए इसके विक्रय मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि करनी होगी। तो ध्यान दीजिएगा, पहले ये तो 30% कमाता था, अब कितना परसेंट ये कमाना चाह रहा है, 40%। तो कह रहा ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, ये कि ये 30% से कितना की वृद्धि हो रहा है, 40 जा रहा है, यानी कि यहाँ वृद्धि कितना का हो रहा है, 10% का। तो हम यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से 10 खत्म, ये 13 से आपका 15 बार में खत्म, यानी कि 1.5, यानी कि 1.5 रुपये की वृद्धि करनी होगी। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं विद्यार्थी। करा एक खिलौने को 72 रुपया में बेचने पर, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, करा एक खिलौने को 72 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है। ध्यान दीजिएगा, 72 रुपया में बेचने पर अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 मान लेंगे तो 20% का इसको लाभ हो रहा है, यानी कि जरूरी कितना है विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा 20% जिस समय कह रहा है कि लाभ हो रहा है, तो यानी कि हर हाल ये कितना में बेच रहा होगा, 120 रुपया में बेच रहा होगा। तो कह रहा एक खिलौने को 72 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो 50% लाभ पर इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, 50% के लाभ पर, 20% के लाभ पर, यहाँ करा भी 50% के लाभ पर, यानी कि मतलब कितना में, 150 में। तो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, 72 रुपया में यानी कि विक्रय मूल्य हो गया, तो यहाँ ये स्टार्टिंग जो 20% लाभ पर होता है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, 120, यानी कि 72 की तुलना किससे कर देंगे विद्यार्थी, 120 से। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 50% के लाभ पर इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य बस कितना, 50% के लाभ, यानी कि 150 पर। ये 0 से 0 खत्म, 12 छक 72 और ये 15 छक 90। चलिए ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, इसको उतारिए जल्दी से कीजिए और ये क्वेश्चन को देखिए। जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं यहाँ पे आपको सब VVI और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए विद्यार्थी सभी क्वेश्चन को बढ़िया से ध्यान दीजिए। और सभी जितने भी आपको क्वेश्चन बताया जा रहा सभी ये एग्जाम में आता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा विद्यार्थी, किसी भी एग्जाम में ना, एग्जाम में आपका क्वेश्चन ज्यादा भास्ट नहीं आता है। क्वेश्चन सिर्फ 1-2 लाइन का होता है, बट उसमें घुमाया हुआ रहता है। उसी चीज को, उसी कंसेप्ट को हमको समझना होगा। यदि आप कंसेप्ट को समझ जाइएगा तो आपका 1 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसको जल्दी कीजिए विद्यार्थी। चलिए विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखिएगा और बस आपका 1 मिनट में टोटल सॉल्व। चलिए देखिएगा विद्यार्थी, देखिए विद्यार्थी आप गप न कीजिए और इस पे ध्यान दीजिए, है ना। चलिए करा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा विद्यार्थी। करा किसी वस्तु को 72 रुपया में बेचने से, किसी वस्तु को कितना रुपया में बेचने से विद्यार्थी, तो 72 रुपया में बेचने से 20% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इससे पहले जो भी क्वेश्चन आ रहे थे विद्यार्थी सभी क्या आ रहे थे, लाभ का। अब ये जो क्वेश्चन आ रहा है आपका किस चीज का, हानि का।
तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा किसी वस्तु को 72 रुपया में बेचने से 20% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु को 72 रुपया में बेच रहा है, यानी कि बेच रहा है, यानी कि विद्यार्थी क्या हुआ, विक्रय मूल्य हुआ। तो बेच रहा है कितना में, 72 रुपया में, तो 20% की हानि होती है, यानी कि 20%। ध्यान दीजिएगा, पहले भी मैं बताया था कि लाभ और हानि जो होता है विद्यार्थी क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य कहने का मतलब हो गया कि हमेशा हम कितना मानेंगे, 100। अब 20% की हानि हो गया तो बचा कितना जी, यानी कि 80 रुपया, है ना। यानी कि ये जरूर ये कह रहा है कि 20% की हानि पर बेच दिया, यानी कि ये 80 में बेच दिया होगा ना। तो यहाँ कह रहा है कि किसी वस्तु को 72 रुपया में बेचने से 20% की हानि होता है, तो यानी कि 72 ये विक्रय मूल्य हो गया, और यहाँ विक्रय मूल्य क्या हो गया, 80 हो गया। तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, तो कह रहा वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जी, 100। अब इसको काट दीजिए, 0 से 0 खत्म, 8 9 72, यानी कि आपका 90 रुपया आ गया विद्यार्थी। चलिए आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 7वां नंबर कह रहा किसी वस्तु को 680 रुपया में बेचने से 15% की हानि होता है। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, 680 रुपया में बेच रहा है, हानि कितना का हो रहा है, 100 रुपया तो उसका क्रय मूल्य था, यानी कि 15% की हानि, यानी कि वो जरूर 85 में बेच रहा होगा वस्तु को। क्लियर। अब यहां कह रहा है कि किसी वस्तु को 680 रुपया में बेचने से 15% की हानि होता है, यानी कि 680 की तुलना हम कितना से कर देंगे विद्यार्थी, 85 से। तो कह रहा वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कितना से विद्यार्थी, 100 से हम गुना कर देंगे। अब ये देखिए 17 पचे 85, 20 पचे 100, 17 × 68, यानी कि 4 दूनी 800 रुपया आ गया विद्यार्थी। चलिए ध्यान देगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम ध्यान देंगे विद्यार्थी। क्वेश्चन सब समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, है ना। चलिए आगे देखते हैं, ये बहुत VVI क्वेश्चन है। करा किसी वस्तु को 1200 रुपया में बेचने से 20% की हानि होती है। किसी वस्तु को कितना में बेच रहा है विद्यार्थी, 1200 रुपया में, और 1200 रुपया में बेचने से कितना की हानि हो रहा है, 20% के, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 मान लेंगे, 20% की हानि यानी कि कितना में बेचा होगा, 80 में। तो यानी कि विक्रय मूल्य की तुलना किससे कर देंगे विद्यार्थी, विक्रय मूल्य से। तो कह रहा, अब ध्यान दीजिएगा इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ा है। इसमें कह रहा किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने से 20% की हानि होती है, तो 40% लाभ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन विद्यार्थी ये बढ़ गया आपका, 40% लाभ पर इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 40%, ये तो 20% पहले हानि था, आप कह रहा 40% के लाभ पर इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 40% लाभ पर यानी कि वो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो हम 140 से यहाँ क्या कर देंगे विद्यार्थी, गुना कर देंगे। 0 से 0 आपका क्या हो गया, खत्म। ये 2 से कर देंगे, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, फिर इसे कर देंगे 4 तिया 12, यानी कि यहाँ कितना हो गया 300, और इधर 7, तो 7 21 पर डबल, यानी कि 2100 रुपया आपका आ गया विद्यार्थी। चलिए इसको कंप्लीट कीजिए।